तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई की गूंज संसद के मानसून सत्र में सुनाई देगी। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर जहां कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने आश्वासन दिया है, जिन राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं वहां तेल की कीमतों पर वैट की दरें कम करने का कांग्रेस प्रयास करेगी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से तेल पर एक्साइज ड्यूटी और खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस संसद में उठाएगी। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ से। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जी देखिए, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कौन उपभोग करता है? डीजल करता उपभोग हमारे देश का अन्नदाता। पेट्रोल कौन करता है? जो युवक पढ़ रहे हैं या जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, अपना दफ्तर जाने के लिए पेट्रोल वो उपभोग में लाते हैं। और गैस कौन उपभोग में लाती है? हमारी देश की हमारी माताएं, हमारी बहनें भोजन पकाते वक्त। अप्रैल 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर, जो आज बढ़ के हो गई 32 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर। मतलब 7 वर्षों में एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है वो पेट्रोल पर 247% बढ़ गई। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2014 अप्रैल 2014 में थी 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर, आज वो बढ़ के हो गई 31 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर। मतलब 7 सालों में डीजल का जितना विकास हुआ किसी का विकास नहीं हुआ। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 794% की दर से बढ़ गई। और पिछले 7 महीनों में, 7 सालों की भी नहीं बात कर रहा हूँ, 7 महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम 240 रुपये से बढ़ गए। और ये कब? ये 7 महीने कौन से थे? ये 7 महीने जब वो थे जब पूरी देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। ये 7 महीने वो थे जब बेरोजगारी की दर 8%, 9%, 10% पर थी। ये 7 महीने वो थे जब देश में 2020 में 97% हिंदुस्तान के लोगों की कमाई कम हुई। ये 7 महीने वो थे जब कोरोना के कारण सेकेंड वेव में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, दवाई के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर बदर भटक रहे थे। उस दौरान ये कीमतें बढ़ाना, क्या इसे ही आपदा में अवसर मॉडल कहा जाएगा? क्या इसे जीडीपी का विकास कहा जाएगा? क्योंकि हमारे को तो अर्थ ये पता है कि जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। पर मोदी सरकार ने जीडीपी को बना दिया गैस, डीजल और पेट्रोल। वल्लभ साहब, आपने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार तेल की कीमतों को जो है जीएसटी के दायरे में लाए। आपको एक बहुत सरल मॉडल दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार आज ये निर्णय कर ले कि अप्रैल 2014 में जो यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जितनी कर दे, तो पेट्रोल की कीमत तो कम हो जाएगी लगभग 30 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत कम हो जाएगी लगभग 35-37 रुपये प्रति लीटर। मैं जीएसटी तो करते रहेंगे। अभी आप हमारी वाली एक्साइज ड्यूटी ले लो तो पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर और डीजल 37 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगा। और अगर एलपीजी 2014 की रेट पे आ जाए तो आधे से भी कम हो जाएगी एलपीजी की कीमत, जो आज 850 है। अप्रैल 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 414 रुपये थी। वल्लभ जी, आपने कहा है कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ वैट की दरें कम की जाएंगी। कब तक वैट की दरें कम हो जाएंगी? मैंने ये भी आपको उस आर्ग्यूमेंट से पहले एक और आर्ग्यूमेंट दिया था कि वित्तीय वर्ष 2021 में जो केंद्र सरकार है उसने एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से 4,57,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया पेट्रोल और डीजल पे, और देश की सारी राज्य सरकारों ने 1,80,000 करोड़ इकट्ठा किया। मतलब केंद्र सरकार ने अगर
वित्तीय वर्ष 2021 में 100 रुपये एक्साइज ड्यूटी के रूप में कलेक्ट किया, तो देश की सारी राज्य सरकारों ने उसका मात्र 40% इकट्ठा किया। तो मुझे ये बताइए कि जो 100 रुपये इकट्ठा कर रहा है, पहले कमी वहाँ होनी चाहिए या जो 40 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं वहाँ होनी चाहिए? मेरा दूसरा तर्क है कि जिन्होंने 794% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, कमी वहाँ होनी चाहिए या जिन्होंने एक्साइज स्टेट वैट बिल्कुल नहीं बढ़ाया वहाँ होनी चाहिए? जिन्होंने पेट्रोल पर 247% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, कमी वहाँ होनी चाहिए कि पहले जिन स्टेट्स में होनी चाहिए जहाँ पे स्टेट वैट बिल्कुल नहीं बढ़ा, उल्टा कम हुआ? राजस्थान में हमने कम किया। और मैं जिम्मेवारी से भागने वाली पार्टी से नहीं हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस की हर सरकार जहाँ पे हम या तो डायरेक्टली हैं या अलायंस के पार्टनर्स के साथ में हैं, हम इस मुद्दे पे विचार कर रहे हैं। राजस्थान ने ऑलरेडी 2 बार पेट्रोल की स्टेट वैट को कम करके पेट्रोल और डीजल की दरें घटाई है, और भी प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय ऐसा हम हमारे देश के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर मेरा तर्क ये है कि इमीडिएटली इस आपदा में अवसर तलाशना बंद करें और हिंदुस्तान के लोग, जो 97% लोग पिछले 1 साल में गरीब हुए हैं, जो 7 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जो 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल इनकम ग्रुप से निम्न आय वर्ग में चले गए, उनकी सहायता के लिए सरकार आगे आए, ये आपदा में अवसर तलाशना बंद करें। वल्लभ जी, जो महंगाई को लेकर आप जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी उठा रहे हैं मामला, क्या अब संसद के सत्र में भी उठाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसको संसद में उठाया जाएगा। इन्फ्लेशन पे हम हर मुद्दे पे बात करेंगे। हम एडिबल ऑयल के इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल के इन्फ्लेशन, एलपीजी के इन्फ्लेशन, एसेंशियल कमोडिटीज़ के इन्फ्लेशन, इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड आइटम्स के इन्फ्लेशन, हर इन्फ्लेशन के मुद्दे पे सवाल उठाएंगे। और जैसा आज की प्रेस वार्ता में भी मैंने सिर्फ मुद्दा नहीं उठाया कि इस मुद्दे का समाधान क्या है, उसकी भी बात करी कि आपको हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसका इन्फ्लेशन कम करना है तो जीएसटी की दरें कम कीजिए। आपको दालों और एडिबल ऑयल का इन्फ्लेशन कम करना है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी आप निरंतर बढ़ा रहे हो उसका रिव्यू करके कम कीजिए। आपको पेट्रोल डीजल और एलपीजी के कारण जो इन्फ्लेशन उत्पन्न हुआ उसको कम करना है तो जो आपने लूट मचा रखी है पिछले 7 साल में, 25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी से, उसको कम कीजिए। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। इन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।